यहाँ दिए गए URL के स्थान पे उचित URL डालने के बाद हमें ये स्क्रीन प्राप्त होती है जहाँ पे हम यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। देखिए मैंने लॉगिन कर रहा। जैसे ही हम इस MIS एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं हमें ये स्क्रीन देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पे हमें क्या क्या दिख रहा है। सबसे पहले यहाँ पे तमाम मेन्यूज दिख रहे हैं। इनके अतिरिक्त ग्राफ के रूप में हम यहाँ पे ये देख सकते हैं रेवेन्यू डिटेल फॉर ऑल रीजन, किलोमीटर ट्रेवल्ड फॉर ऑल रीजन, टिकट डिटेल फॉर ऑल रीजन एंड टिकट रेवेन्यू फॉर ऑल रीजन। सबसे पहले अब मैं आप लोगों का परिचय मेन्यू से कराता हूँ। सबसे पहला मेन्यू है एंट्री फॉर्म। एंट्री फॉर्म के अंदर हमारे ये 4 सब मेन्यू हैं जिनको बारी बारी से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला है हमारा ATM रिकवरी फॉर्म। इसको खोला हमने। इस मेन्यू की मदद से हम किसी भी मशीन ATM मशीन की रिकवरी कर सकते हैं जो कि डैमेज हो चुकी है या फिर खो चुकी है। इसमें डैमेज और लॉस्ट ATM मशीन्स की एंट्री करने के लिए यहाँ पे दी गई सारी डिटेल्स यूज़र के द्वारा भरी जाएंगी, जैसे कि रीज़न, डिपो, रिकवरी डेट, ATM नंबर, कंडक्टर नेम, टाइप, FIR डेट, FIR नंबर, अमाउंट और रिमार्क भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे आपका लॉस्ट या डैमेज ATM मशीन का डेटा MIS की एप्लीकेशन पे सेव हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे सब मेन्यू की तरफ, रीजन टारगेट एंट्री फॉर्म। इस मेन्यू की मदद से हम किसी भी रीजन का महीने का या वार्षिक टारगेट फिक्स कर सकते हैं। तीसरा सब मेन्यू है ATM फॉर्म फॉर एक्सीडेंट। इस मेन्यू की मदद से हम उन तमाम गाड़ियों का जिनका कभी एक्सीडेंट हो रहा हो उनकी डिटेल हम MIS एप्लीकेशन पर सेव कर सकते हैं। एक्सीडेंटल गाड़ियों का डेटा URL पे एप्लीकेशन पे सेव करने के लिए यूज़र को ये तमाम चीज़ें भरनी पड़ेंगी और सेव पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही यूज़र सेव पे क्लिक करता है वो डिटेल हमारे एप्लीकेशन पे सेव हो जाती है जिसको हम कभी भी देख सकते हैं। चौथा मेन्यू है एंट्री फॉर्म फॉर फ्यूल। इस मेन्यू की मदद से हम गाड़ियों में फ्यूल की तुलना अपने पोर्टल पे कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं दूसरे मेन्यू की तरफ, रिपोर्ट्स। इस रिपोर्ट्स मेन्यू के माध्यम से हम तमाम तरीके जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं इन सभी रिपोर्ट्स को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला है कैश रिसिप्ट हायर्ड ऑपरेटर। इस रिपोर्ट से हम जितने भी हायर्ड बसें हैं उनका डिटेल यहाँ से निकाल सकते हैं। उन बसों के द्वारा कितना कैश कलेक्शन होता है हायर्ड बसों के द्वारा, उनका डिटेल निकाल सकते हैं। ये डिटेल निकालने के लिए यूज़र को यहाँ पे समयांतराल जैसे कि फ्रॉम डेट टू डेट, आप देख सकते हैं रीजन, डिपो और वो हायर्ड बस का गाड़ी नंबर यहाँ पे एंट्री करने के बाद जैसे ही शो रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो ये बता देगा कि हमारा एप्लीकेशन ये बता देगा कि कितना कैश कलेक्शन इस हायर्ड बस ने दिया है। दूसरा मेन्यू है हमारा कैश कलेक्शन रिपोर्ट।
इस ऑप्शन को यूज करने से हम ये जान सकते हैं कि एक समयांतराल में एक रीजन के द्वारा कितना कैश कलेक्शन हुआ है। इसके लिए हमें यहाँ पे फ्रॉम डेट, टू डेट, रीजन और बस स्टेशन, डिपो का नाम डालना पड़ेगा और उसके बाद से जैसे ही हम शो रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे हमारा एक समयांतराल का डेटा हमारे सामने आ जाएगा। अगला रिपोर्ट है कंडक्टर स्कोर कार्ड। इस ऑप्शन का उपयोग करके हम किसी भी कंडक्टर का स्कोर कार्ड जैसे कि WT रिपोर्ट, लोड फैक्टर वगैरह वगैरह ये सब नाप सकते हैं और ये रिपोर्ट कंडक्टर की परफॉर्मेंस को नापने के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगला है रूट वाइज रिपोर्ट। इसके आगे देख सकते हैं डेली कैश कलेक्शन रिपोर्ट दे रहा है, रूट वाइज डेली कैश कलेक्शन रिपोर्ट। इस ऑप्शन को यूज करके यूजर उस कलेक्शन को पा सकता है जो कि एक रीजन या डिपो द्वारा किया गया है एक पर्टिकुलर रूट पे। इसके लिए यूजर को यहाँ पे फ्रॉम डेट, टू डेट, लीव फ्रॉम टू, रीजन और डिपो डालना पड़ेगा और जैसे ही यूजर शो रिपोर्ट पे क्लिक करता है हमारा रूट वाइज डेली कैश कलेक्शन रिपोर्ट स्क्रीन पे सामने आ जाएगा। अगला होता है टारगेट एंट्री रिपोर्ट। इस टारगेट एंट्री रिपोर्ट को यूज करके हम ये जान सकते हैं कि किसी भी बस का टारगेट जो कि यूजर के द्वारा पहले ही सेट किया जा चुका है। अगला है VTS ETM एक्चुअल किलोमीटर। इस VTS ETM एक्चुअल किलोमीटर रिपोर्ट से एक बस में लगे हुए VTS डिवाइसेस और कंडक्टर के पास जो ETM मशीन्स होती हैं इनके किलोमीटर के डिफरेंस को हम जान सकते हैं। अगला है डिपोट वाइज डेली व्हीकल रिपोर्ट। इस ऑप्शन का प्रयोग करके यूजर किसी भी रीजन डिपो का फाइनेंशियल रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है जैसे कि LF, इनकम पर बस, FCI वगैरह वगैरह। अगला ऑप्शन है परफॉर्मेंस सर्विसेज। इस ऑप्शन का यूज करके यूजर किसी भी रूट पे संचालित बसों का इनकम और उनकी परफॉर्मेंस का मेजरमेंट कर सकता है। अगला है इन्वेंट्री सिंक डेटा ऑफ API। इस रिपोर्ट से रिपोर्ट में देखने को हमें ये मिलेगा। देखिए ये इस रिपोर्ट पे मैंने जब क्लिक किया तो हमारे सामने ये स्क्रीन आई। इस स्क्रीन में यहाँ पे दिख रहा है यूज़र नेम। यूज़र नेम में हमारे सभी पार्टनर्स जैसे भी बस इंडिया, रेड बस, जो कि मेक माई ट्रिप, ट्रेवल यारी, ये सब जो भी बसों की टिकट का बेचने का काम करते हैं इनका डिटेल यहाँ पे मेंशन है। जैसे ही हम किसी एक चीज़ को सेलेक्ट करते हैं, सपोज कि हमने रेड बस को सेलेक्ट किया और शो रिपोर्ट पे क्लिक किया, ये इनका लास्ट सिंक डेट है कि इनका लास्ट सिंक डेट कब हुआ है इसकी डिटेल हमारे सामने आएगी। अगला है इन्वेंट्री सिंक इंस्पेक्टेड परफॉर्मेंस रिपोर्ट। उपयोगकर्ता इस ऑप्शन का यूज करके किसी भी इंस्पेक्टर का इंस्पेक्टर रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे मेन्यू की तरफ, रेवेन्यू रिपोर्ट्स की।
रेवेन्यू रिपोर्ट्स में पहला ऑप्शन है इंस्पेक्टेड रिपोर्ट। इस ऑप्शन को यूज करने से यूजर एक पर्टिकुलर इंस्पेक्टेड वे बिल को प्राप्त कर सकता है और उपयोगकर्ता ये भी देख सकता है इंस्पेक्टेड WT वे बिल्स, इंस्पेक्टेड टिकट्स, पैसेंजर्स, लगेज की भी जानकारी यहाँ से मिल सकती है। इसके लिए हमें यहाँ पे फ्रॉम डेट, टू डेट, रीजन, जैसे कि मैंने रीजन आगरा सेलेक्ट किया, डिपोर्ट सभी ले लिया और शो रिपोर्ट पे मैंने क्लिक किया। इंतज़ार करते हैं जब तक कि रिपोर्ट लोड होती है। इस रिपोर्ट को